हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स। मैं अजय पवार एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन इस वीडियो में ये वीडियो बहुत अलग होने वाला है। ये टेक्निकल्स पर ही काम करेगा, लेकिन ये वीडियो है 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हालांकि 5 मिनट की हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी 5 मिनट का चार्ट हम देखेंगे ज़रूर, ठीक है। तो ये प्योर स्कैल्पिंग के लिए है। आप निफ्टी बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट को कैसे कैप्चर कर सकते हैं छोटी टाइम फ्रेम में, ये वीडियो उसी पर है। वहाँ पर आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एक थोड़ी मीडियम या बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करके आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी है 70-80%, और हमेशा ही किसी भी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी आपको 100% नहीं मिलेगी जब तक कि आपके पास फिर बहुत ऊपर तक की पहुँच ना हो, क्योंकि चलो उसके बाद में करेंगे। लेकिन 70-80% से ज़्यादा एक्यूरेसी कोई भी इंडिकेटर नहीं दे सकता। लेकिन इंडिकेटर तो कोई भी नहीं दे सकता मूविंग एवरेज को छोड़ के, क्योंकि मूविंग एवरेज थोड़ा डिफरेंट टाइप की चीज़ है। उसको आप इंडिकेटर, मैं तो प्रीफर ही नहीं करता उसको एज ए इंडिकेटर, क्योंकि वो उसका स्थान बहुत अलग है मार्केट में मूविंग एवरेजेस का, चाहे वो ये में हो या फिर ऐसे में हो। तो उसकी बात भी बाद में करेंगे। इंडिकेटर हो चाहे कोई टेक्निकल टूल हो, कुछ भी हो, 70-80% से ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती। तो चलिए आ जाते हैं डायरेक्ट चार्ट पे। स्कैल्पिंग देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं 5 मिनट, 1 मिनट और 3 मिनट पे। हालांकि स्कैल्पिंग में 1 या 3 मिनट में ही आपको बताऊंगा 5 मिनट का चार्ट हम लेकिन देखेंगे ज़रूर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इस चार्ट पर ध्यान देना पहले। ये 1 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। ये लास्ट डे का है, 6 तारीख का। आज है हमारी 7 तारीख, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा वाइड करता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताते जाऊँगा जो आपकी ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। अब हम मार्कर ले लेते हैं पहले भैया। चलिए सेट, ओके। हर चीज़ पे ध्यान दीजिए, हर चीज़ को बारीकी से समझिए और उसको एनालाइज करते जाइए, ठीक है। और इसको जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे हर चार्ट पर, निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। कल मिड कैप निफ्टी में मैंने क्या गलती की थी हम उसको भी देखेंगे, और क्यों की थी उसको भी देखेंगे, और वहाँ से मैंने क्या सीखा वो भी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चार्ट दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमेशा 1 मिनट की कैंडल बने, 3 मिनट की कैंडल बने, 5 मिनट की कैंडल बने, अगर कोई वाइल्ड कैंडल बन रही है या वाइड कैंडल बन रही है, हम उसको छोड़ देते हैं। पहली कैंडल, सिर्फ पहली कैंडल, उसके अलावा दूसरी कैंडल को नहीं छोड़ेंगे। अगर पहली कैंडल का लो और दूसरी कैंडल का हाई और लो, मतलब दोनों के हाई और लो अगर सेम है तो हम कंसीडर करेंगे भाई, फिर करना पड़ेगा, लेकिन वो 5 मिनट पे। चलो जब 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे तो बात करेंगे। ये आपके सामने निफ्टी का कल का चार्ट प्रस्तुत है। यहाँ पर समझिए आप, पहली कैंडल को हमने माना नहीं और ये वाला हमारा लो हो गया, क्योंकि ये तीसरी चौथी कैंडल का लो था, ओके। ये हमारा हाई हो गया, क्योंकि 620 प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम 640 पे जाएंगे नहीं। हालांकि 640 भी हमारा एक प्राइस है जहाँ से मार्केट बाउंस हुआ था और वहीं से मार्केट क्रैश भी हुई थी लास्ट टाइम, 4-5 सेशन पहले की बात है। तो हम उसको कंसिडर करते हैं। हर लेवल याद रखनी पड़ेगी आपको, मतलब याद रखने की क्या ज़रूरत है, आपके चार्ट पर मार्क होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही ये रेजिस्टेंस के पास पहुँचा, इसने बिल्कुल सेल दे दिया। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, जैसे ही 620 के आसपास आया तो आप रेजिस्टेंस से सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इतना बड़ा गैप अप हुआ है भाई मार्केट में 100-120 पॉइंट का। शायद लास्ट टाइम तो पता नहीं 80-90 पॉइंट का हुआ होगा, आइडिया नहीं मुझे। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप हो और उस गैप अप में भी बाइंग आ जाए और अगर वो रेजिस्टेंस के आसपास हो, तो फिर आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पहली कंफर्मेशन आपको सेल की नहीं मिली, मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस से मुझे सेल नहीं करना है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब ये ट्रेंड लाइन कहीं टूट रही हो तो आप वहाँ से अपना सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, अपने रेजिस्टेंस को अपना स्टॉप लॉस लेके। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस 2 तरीके से लगाया जा सकता है। अगर कोई बड़ा रिस्क रिवॉर्ड चाहता हो तो वो अपना 640 पे लगाए स्टॉप लॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस प्राइस है। 620 भी लगा सकता है, क्योंकि ये आज का हमारा डे हाई से शॉर्ट हो रहा है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। अब ये व्यक्ति के हिसाब से, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ 620, क्योंकि अभी हम स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा उतना सही होगा। ये देखें आप, चलो
इसको और क्लियर करता हूँ मैं। यहाँ पर रिट्रेसमेंट या बोल सकते हैं रिवर्सल, दोनों में भी फ़र्क है, मैं वो भी वीडियो लेके आऊँगा रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में, ठीक है। अब जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये आया, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, अब क्लोज होने के बाद वो ग्रीन कैंडल बन गई। तो मेरा एक दूसरा पक्ष क्या कहता है, पहली बात तो आप ट्रेंड लाइन टूटने के बाद ही शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 मिनट का चार्ट है, अब जब इसको 3 मिनट स्विच करेंगे तो आपको कुछ अलग दिखेगा। मैं ये बोलता हूँ कि आप यहाँ से सेल करें तो और अच्छी बात है, या फिर थोड़ा सा वेट कर लो कि क्या इसके बाद वाली कैंडल, क्योंकि ये 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट में मूवमेंट कहीं भी हो सकता है। अब इसको जब हम 3 मिनट पे लगाएंगे तो और चीज़ें समझाएंगे। अभी ये वीडियो इनकम्प्लीट है, ये स्ट्रेटेजी फिलहाल इनकम्प्लीट है। मैं जब तक आपको बोलना दूँ कि अब ये कंप्लीट हो गया, तब तक बस सुनते रहना है और समझते रहना है, क्योंकि थोड़ा सा आपको ऐसा पड़ेगा डिफ़िकल्ट कि क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको आ जाएगा। 1 मिनट के कैंडल पे इसने ब्रेक किया और सेम उससे बड़ी वाली कैंडल बना दी, लेकिन स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ है। तो ये ट्रेड भी आप इनिशिएट कर सकते हैं विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। उसके बाद अगर आप वेट करते हैं कि भैया मैं तो इस कैंडल के नीचे ही सेल करूंगा, तो भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बड़ा हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड नहीं, रिस्क बड़ा हो जाएगा, रिवॉर्ड इक्वल हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा। और अगर आप थोड़ा सा और देखें कि क्या इसके बाद कोई और कैंडल बन रही है रेड ट्रेंड लाइन के नीचे, जैसे ये डोजी टाइप जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, तो भी आप यहाँ से शॉर्ट मार सकते हैं विथ स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको 3 मिनट पे स्विच करता हूं। पहले इसी में हम प्रॉफिट बुकिंग की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट कहाँ बुक करें। तो ये आपका लो है, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप 70% 80% अपना प्रॉफिट दादा आप बुक कर लें, और 20% क्वांटिटी आप रख के नीचे वाला जो आपका रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन व्हाट इज कंडीशन, कंडीशन क्या है कि भैया रेजिस्टेंस से हम टोटल सेल होके लो पर आ गए हैं, ये हमारा इंट्राडे का सपोर्ट हो गया, इंट्राडे के हिसाब से लो है, तो यहाँ से रिवर्सल के चांस फिर बनते हैं। क्लियर। अब 1 ही मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ हम दूसरी बात कर लेते हैं। ये वाला ट्रेड आपका क्लियर हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका टारगेट हो गया 80% क्वांटिटी पे। अब क्या हो रहा है मार्केट में, अब यहाँ पर हो रहा है कंसोलिडेशन। अब आप इसको भूल जाइए कि 1 मिनट की कैंडल है ना। अब हम इसको बोलते हैं कि भैया मान लो ये 5 मिनट का है, 1 घंटे का है, 20-15 मिनट का है, कितने भी मिनट का है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। जब ये स्पिनिंग टॉप टाइप में, डोजी टाइप में, हैमर टाइप में जब ऐसी कैंडल्स बनने लगती हैं जिसमें टेल्स बड़ी होती है, चाहे ऊपर नीचे, और बॉडी छोटी होती है, तब उसको बोलते हैं कि यहाँ पर अब कंसोलिडेशन होता है। अब जैसे यहाँ पर ये हैमर बना हुआ है, इसको बोलते हैं एक्चुअल हैमर, ये डोजी नहीं है। हैमर ऐसा होता है और डोजी टी होती है, ठीक है। अब ये हैमर बना, जब बॉटम पे हैमर बनता है तो आपको एक बाय सिग्नल मिलता है। लेकिन कल एक मॉनिटरी पॉलिसी थी, आरबीआई की एक पॉलिसी थी, उस हिसाब से आप यहाँ पर एंट्री ना भी लें तो बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको 3 मिनट पे स्विच करते हैं और थोड़ी चीज़ें देखते हैं। मैं इस वाले मूवमेंट को फिर से बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसको 3 मिनट पे स्विच करने के बाद, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जितने डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। भैया 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 ओके, ये ना चार्ट, ओके। यहाँ पर आप देखो 3 मिनट में, इसीलिए मैं बोलता हूँ टाइम फ्रेम जो है वो नॉइस को क्लियर कर देती है। मतलब आपकी जो माइंड में जितनी भी गड़बड़ी होती है उसको क्लियर कर देता है, और चार्ट में भी एक क्लियरिटी लेके आता है, चार्ट को सही कर देता है एक तरीके से। चलिए महाराज, ये देखो जैसे ही हमने इस ट्रेंड लाइन, अब देखो ये प्रॉब्लम यही तो हुआ कि इसका क्लोजिंग ऊपर हुआ, इसका क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं हुआ। तो अगर आप सेकंड कैंडल का वेट करें और यहाँ पर एंट्री लें तो आपका बहुत सही एंट्री बनता है। और देखो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का बहुत सही मूवमेंट लिया है इस कैंडल का क्लोज होने तक, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका बाद का जो कैंडल बना उसके बाद बन गया आपका, इसको मैं बोल सकता हूँ एक्चुअल डोजी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्पिनिंग कैंडल से थोड़ा सा अलग है, तो इसको डोजी कंसीडर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी कोई रेड कैंडल के बाद डोजी बनता है और एक बड़ा कैंडल बनता है तो इसको बोलते हैं आप मॉर्निंग स्टार। लेकिन आपकी बाइंग इसके ऊपर होती है, बिल्कुल होती है।
दो तरीके से बाइंग हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए किस किस तरीके से बाइंग हो रही है। जैसे ही इसने इस डोजी को निकाला, अब हम कैंडल स्टिक पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्चुअल चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, डोजी जैसे ही बना, डोजी का दो मतलब होता है, पहली बात तो रिवर्सल हो सकता है वहाँ से, और दूसरी बात यह है कि अब मार्केट में बायर और सेलर कंफ्यूज है, या वो दोनों कंफ्यूज नहीं बोल सकते कि वो दोनों अब चाह रहे हैं कि देखो अब क्या करना है, क्या करना है, इनडिसीजन क्या करना है। अब जैसे ही इस कैंडल के ऊपर गया, आपकी एक बाय एंट्री बनती है, ये आपका स्टॉप लॉस बनता है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनता ही है, उसके नीचे स्टॉप लॉस बनेगा ही बनेगा। ठीक है, लगाना ही है, स्टॉप लॉस मस्ट है, चाहे वो ऊपर चले जाए कोई दिक्कत नहीं हमारा स्टॉप लॉस टच करके, लेकिन ले लो स्टॉप लॉस। ओके, तो यहाँ से एक बाय बन सकती है आपकी। अब यहाँ से आपकी बाय क्यों नहीं बनती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन अभी भी यहाँ पे वैलिड है। जब तक ये इनवैलिड नहीं होती तब तक आपकी बाय नहीं बनती। यहाँ पर ये इनवैलिड हो गई, इसके ऊपर आपका बाय बना, और ये पहला तो आप 620 के पास बाय कर सकते थे, 600 से 620, और दूसरा टारगेट था हमारा 640 रुपये, और एक टारगेट था 670 रुपये, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम पर बात कर रहे हैं। 5 मिनट का लगाएंगे तो और अलग तरीके से दिखेगा। तो ये वाला जो नॉइज़ मैंने आपको 1 मिनट में बताया था, वो 3 मिनट में क्लियर हो गया कि नहीं भैया यहाँ कन्फर्मेशन है, ट्रेंड लाइन टूट रहा है, और रेजिस्टेंस के भी हल्के से नीचे है, तो यहाँ से एक सेल एंट्री लिया जा सकता है, यहाँ से एक बाय एंट्री लिया जा सकता है, और यहाँ से भी एक बाय एंट्री लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है, क्योंकि बार बार ये लो को, उसके सपोर्ट को नेग्लेक्ट कर रहा है, नहीं मान रहा है कि नहीं टूटेगा सपोर्ट 590 रुपये का। तो एक बार, 2 बार, 3 बार और लगभग 4 बार आपको एक कन्फर्मेशन हो जाती है कि ये सपोर्ट है जो इंट्राडे के लिए स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर ये नहीं टूटा तो फिर मार्केट में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी। और पॉलिसी भी थी जहाँ पर कुछ ना बढ़ाया गया, ना कोई नेगेटिव न्यूज़ थी, तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड मार सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे कि सर जब भी कंसोलिडेशन हो, जब भी आपको डोजीज हैमर्स दिखने लगे, लंबी टेल्स दिखने लगे, छोटी बॉडी दिखने लगे, तो समझ जाओ कि यहाँ गड़बड़ है। यहाँ तो टाइम वेस्ट होगा, प्रीमियम खाएगा, या फिर रिवर्सल आ जाएगा। समझते हैं इस चीज़ को भी, बहुत मज़ा आएगा समझने में। थोड़ी देर के लिए इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से यहाँ खींच लेते हैं। काफ़ी बड़ी है क्या? नहीं, ये छोटी है, छोटी चल जाएगा। देखिए यार, मेरी वीडियो थोड़ी स्क्रिप्टेड नहीं होती है, तो मैं पहले से चार्ट बना के नहीं रखता, मुझे जो बताना होता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन पूछा था मुझे किसी ने कि ट्रेंड लाइन सर कैसे लगानी है। ट्रेंड लाइन के लिए मैक्सिमम 2 पॉइंट तो आपके टच होने ही चाहिए। अब ये देखो, ये 3 मिनट के चार्ट में आपका एक ट्रेंड लाइन बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल सीधा मूवमेंट है। अब यहाँ पर हमको तो यहीं पर कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। ठीक है, लेकिन जब भी टॉप पर कोई हैमर बनता है ना, तो वहाँ भी एक दिक्कत होती है कि शायद कुछ ना कुछ होने वाला है। हम इसकी बात और बाद में करेंगे, इसको सिर्फ इसी स्टेटमेंट को जज मत कर लीजिएगा कि टॉप पर हैमर बनेगा तो सेलिंग होगी। ठीक है, ये आपका रेंज बन गया, क्लियर। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन ने सेल मारा, ये आपका एसएल हो गया। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई, या इस टेल के नीचे एंट्री ले लो यहाँ पर, क्लियर। ये आपका टारगेट हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर इस तरीके का वापस से एक हैमर बनना शुरू हुआ, हमको लगने लगा कि अब कोई दिक्कत है भैया, अब यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक होना चाहिए। तो जहाँ पर इसकी क्लोजिंग आई या नियर इस रेड कैंडल आया, हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता है, बात ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप 1 मिनट 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं इसको वापस से 1 मिनट में लगाता हूँ, क्योंकि हम इसको जज करने वाले हैं। वीडियो बहुत चलेगा अभी ठीक, काफ़ी चलेगा, काफ़ी लंबा वीडियो है, क्योंकि अभी तो ये निफ्टी का चार्ट है। अभी हम बैंक निफ्टी पे स्ट्रेटेजी को चेक करेंगे एक बार, और फिर उसके बाद बैंक निफ्टी के कल वाले चार्ट पर भी हम बात करेंगे, जिसका मैंने आपको बोला था कि भैया हम लोग वहाँ पर ट्रेड मारेंगे। ठीक है, लो आपकी एंट्री यहाँ पर बनती है जो कि 36 रुपये पे है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है जो कि 55 रुपये पे है, 58-60 रुपये पे है, और आपको नीचे डाउन साइड कितना पैसा मिला? 600 रुपये, मतलब लगभग 1:1 बोल लो आप इसको,
ये ट्रेड आपकी बन रही थी। ओके, चलो अब हम फटाफट और एक दो चीज़ें देख लेते हैं इसी चार्ट में। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको सुबह से ट्रेड चाहिए तो समझ लीजिए कि आप बर्बाद व्यक्ति हैं। ये बात आप जिस तरीके से आपको लेना हो उस तरीके से ले लीजिए। जो भी व्यक्ति ये बोलता है कि मैं 9.15, 9.20, 9.25 पे एंट्री ले लूँगा, जिसने 3 साल मार्केट में काम नहीं किया हो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिसने 2.5 साल 3 साल स्क्रीन के सामने प्रॉपर दिया हो उसको मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अभी अभी आया है 4 महीने 3 महीने, उसको तो ये भी नहीं पता कि निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वेटेज क्या है, क्या न्यूज़ है मार्केट में, क्या चल रहा है। अगर ये भी नहीं पता है और अगर आप बोलते हो कि मुझे 9.15, 9.16, 9.18, 9.20 पे एंट्री चाहिए, तो समझिए कि आप बर्बाद है। पूरा पैसा नुकसान होगा, ज़िंदगी बर्बाद होगी। उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा और आप मार्केट को गालियाँ देंगे, जो कि सही नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी बचाना हो तो मार्केट को देखना सीखो। चलिए साहब, वापस कंसोलिडेशन। ये आपका बेस बना, ये आपका यहाँ पे एसएल हो गया, यहाँ से आपकी एंट्री बन जाती है और ये आपका टारगेट हो जाता है। ये ले सकते हैं क्योंकि पहले हम 3 ट्रेड पहले कर चुके हैं, तो ये ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है और इसकी हम बात भी नहीं कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि भैया ट्रेंड लाइन के इस वाले एरिया पर आपको शॉर्ट बनानी है। लेकिन मार्केट बुलिश है, काफ़ी चल चुका है, यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि मार्केट में कहीं वीकनेस है, तो आप ये एंट्री छोड़ देंगे। मार्केट को छोड़ देना बहुत अच्छी बात होती है। आप जितना मार्केट को छोड़ सीखेंगे उतना अच्छा होगा। बैंक निफ्टी कहाँ गया भाई? समझते हैं 3 मिनट बैंक निफ्टी या एक्चुअल बैंक निफ्टी। देखो, जो चार्ट निफ्टी में बन रहा है वो बैंक निफ्टी में नहीं बन रहा। कहीं भी देख लो आप, 6 तारीख का चार्ट है, क्या है वो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है जो बैंक निफ्टी में बना, सपोर्ट से सेल होने वाला नहीं बन रहा है ना। अब यहाँ पर बन रहा है चैनल। जब पैरेलली चले और कहीं भी ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो तो उसको बोलते हैं चैनल। जहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, आपको प्रॉपर एक बाय मिली और इस रेड कैंडल पे आपकी बाय बुक हो जाती है, क्योंकि ये बन गया है आपका इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। यहाँ से आपकी सेल इनिशिएट होती है, इस कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पर, और प्रॉपर आपको जहाँ तक जाना है या इस बेस तक जाना है, इस बेस पर आपका स्टॉप प्रॉफिट बुक होता है। तो एक बाय आपकी ये बनी, ये सेल बन सकती है, लेकिन मैंने बोला ना जिसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो वही ये सेल बनाएगा, तो सबके लिए नहीं है, ठीक है। एक एंट्री ये, एक एंट्री ये, 2 एंट्री हो गई। नीचे जैसे आपको पता चला कि सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा, जैसे हमने निफ्टी में देखा कि बार बार सपोर्ट से डे लो से ऊपर जा रहा था 4 बार, यहाँ पर भी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप यहाँ से अपनी एंट्री ले सकते थे। 216 रुपये की स्टॉप लॉस के साथ में 240 की 250 की आपकी एंट्री होती है, 216 रुपये 210 रुपये का स्टॉप लॉस होता है। पहला टारगेट आपका यहाँ हिट बनता जो कि 375 रुपये पे है। तो ये एंट्री भी आसानी से की जा सकती थी 3 मिनट पे। ये मत बोलना कि भैया आप बता नहीं रहे हो, 3 मिनट है देख लो, क्लियर। तो इस तरीके से आपकी, इसको बोलते हैं चैनल, ठीक है, चैनल लाइंस या चैनल। पैटर्न्स याद रखिए। वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा, टाइम नहीं मिलता यार। मैंने जब भी बोला ना, जहाँ भी आपको इस तरीके की कैंडल्स दिखना शुरू हो जाए, मैक्सिमम 3 मिनट पे देखो, 1 मिनट पे भी दिक्कत हो सकता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बनती नहीं है ट्रेड, लेकिन 1 मिनट पे थोड़ा सा ज़्यादा कैंडल हो जाती इतनी, तो मोमेंट समझ में नहीं आता कि कितना ऊपर कितना नीचे रहेगा। 3 मिनट में आपको और क्लियर समझ में आता है। अब हम करते हैं लास्ट डे की बात, 5 तारीख की। ये प्रॉपर वीडियो स्कैल्पिंग पे ही है, इसलिए हम स्कैल्पिंग ही कर रहे हैं। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बैंक निफ्टी में क्या बताया साहब, आपको पहली कैंडल हम लेते नहीं है, दूसरी कैंडल हम लेंगे तो आपकी सेल बन गई। एक एंट्री देखो, यहाँ पर एंट्री नहीं बनेगी। क्या होता है मैक्सिमम टाइम मार्केट में, पहले मार्केट आपको टेस्ट करता है,
हमेशा कंफर्मेशन होनी ज़रूरी है। पहले आएगा इस तरीके से, पहले यहाँ टेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं पुल बैक, ठीक है। और इसके बाद अगर ये तोड़ दे तो इस पुल बैक के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस पुट करके ये एंट्री लेके कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। देखो क्या हुआ, इसने टेस्ट किया, इस कैंडल ने भी टेस्ट किया, ऊपर गया, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, यहाँ पर एंट्री नहीं बनती, इसके बाद वाली कैंडल अगर रेड क्लोज हुई है देन यू कैन एंटर इन दिस। ओके, पहली ट्रेड यहाँ पर बनी। अब इसको देखो, मैं दूसरी ट्रेड यहीं पर बना के बताता हूँ आपको किस तरीके से बनेगी। लास्ट टाइम मैंने एक ही चीज़ बताई है, चैनल बन गया, चैनल टूटा एसएल एंट्री, मैंने बोला ना टेस्ट करेगा उसके बाद जाएगा, ठीक है। फिर आपका प्रीवियस 216 रुपये का जो रेजिस्टेंस था वो भी टूट गया, आपका टारगेट हिट हुआ 437 पे। चलो समझ में आया, रेजिस्टेंस पे आया। चलो रेड कैंडल बन गई, इस यहाँ पर आपकी सेल बनती है, आपका एसएल हो गया, ये सेल हो गई, और ये आपका वापस से जो आज का 216 था आपका टारगेट हिट हुआ। देखो वापस 216 से वापस गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, अब आप बोलोगे भैया वापस से सेल, कोई रेड कैंडल बनी क्या यहाँ पे? कहीं तक नहीं बनी, तो सेल कैसे होगा सर? होगा ही नहीं सेल। हो सकता है ये एंट्री आप नहीं ले पाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो यहाँ पर रेड कैंडल बनी, ये पैटर्न बना, यहाँ से सेल, ये 6 तारीख है शायद, नहीं 5 ही है, ये वाला 6 है, यहाँ से यहाँ तक, जिस पर मैंने अभी आपको बताया था। चैनल ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर चैनल ब्रेक हुआ है तो यहाँ से बाय बनी, यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ से सेल बनी। वापस से ट्रेंड लाइन खींचोगे तो रेजिस्टेंस से भी सेल बनेगी, कैंडलस्टिक से भी सेल बनेगी, और यहाँ से भी सेल बनेगी। यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक होगा। क्लियर? यही था वीडियो में। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाओ, चैनल को आगे बढ़ाओ, क्योंकि मेरा नॉलेज व्यर्थ जा रहा है। जितना मैं नॉलेज दे रहा हूँ आप लोगों को, ये सब खराब हो रहा है, मिल ही नहीं पा रहा है लोगों को। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हैं, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग चूतिया तो बना रहे ना सर, और उनके चैनल चल भी रहे, बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं। देखो स्थिति ख़राब है, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किसको फॉलो करना है, किसके रील्स देखना है, किसके नहीं देखना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे फॉलो कीजिए, हमेशा नहीं बोलता हूँ, कभी भी नहीं बोलता हूँ कि फॉलो करो, मुझे बहुत पैसे दो या जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है अपने यहाँ पे। तो आप समझिए किसे फॉलो करना है, कहाँ पर देखना है, क्योंकि कम से कम 40-50 रील देखो उस सामने वाले की, 40-50 वीडियो उठा के देखो, एटलीस्ट 20 तो देखो, 10 तो देखो कि क्या कर रहा है, क्या है उसके पास, क्या कुछ है कि नहीं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ जानता है नहीं, ठीक है। सिर्फ वीडियो एडिटिंग से अगर चैनल चलने हैं या शेयर मार्केट की चैनल्स चलनी है, वीडियोस चलनी है, तो सर ये बहुत बुरा है हम सब के लिए, हम सब के लिए, ट्रेडर्स के लिए भी, ब्रोकर्स के लिए भी, और यूट्यूबर्स के लिए भी। क्योंकि अगर एडिटिंग से वीडियोस चल रही है ना, तो मुझे बहुत बेकार लग रहा है ये चीज़। क्योंकि अगर एक कोई व्यक्ति है जो स्टॉक मार्केट का काम करता है, चाहे वो ब्रोकिंग करे या दूसरे उसका कुछ काम हो, तो वो एडिटिंग करने नहीं बैठेगा। और अगर उसको तुम एडिटिंग पे बिठा दोगे तो दिक्कत है मार्केट में। समझाने कौन आएगा, टाइम कौन देगा ट्रेडर्स को? एडिटिंग में टाइम दे देगा वो। और फिर जिसको नहीं आती उसके बदले दूसरे लोग कर पा रहे हैं, जिनको कुछ नहीं आता लेकिन उनको एडिटिंग आती है, तो वो लोग पूरा लोगों को, क्राउड को वो ले गए, तो असली जगह तो आ ही नहीं पाया व्यक्ति। दिक्कत तो यहाँ हो गई ना। तो फिर अगर नॉलेज बाहर गलत फैल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम, मतलब गलती किसकी है? उसकी है, आपकी है या हमारी है? आपकी है, प्रॉपर आपकी है। चलो ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भी करो तो चलेगा। और यहाँ पर अभी भी कोई डाउट हो
तो मुझे बता देना, इसका सेकंड पार्ट बना के हम लोग आपको दे देंगे।